परमपिता परमात्मा की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं आपके सामने एक सत्संग को लेके आया हूँ। वो सत्संग आप विवेक से सुनिए और अपने आप की पहचान कीजिए। कहते हैं घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी चीज तुलसी या संसार की, भयो मोतिया बीन। जिस प्रकार तिल की तिल के अंदर तेल है, जिस प्रकार सरसों का तिल होता है उसके अंदर तेल है, उसी प्रकार इस हमारे हृदय रूपी गुफा में ईश्वर का वास है। इसलिए हमें ईश्वर को जानना चाहिए। कहते हैं पहले जानो फिर मानो। ईश्वर को पहले जानना फिर उसको मानना। कहते हैं राम कबीरा एक है, मतलब ईश्वर सब एक है। वही आदम, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही अल्लाह, वो ईश्वर सब में करतार वही है। कहते हैं गट गट मोरा सैया सुनी न सहज होए, बलिहारी उस गट की जिस गट प्रगट होए। गट गट में भगवान है, परंतु जिस गट की उस गट की बलिहारी है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। व्यक्ति की इच्छाएं और आशाएं नहीं मर रही है, इसी कारण व्यक्ति बार बार जन्म रहा है और मर रहा है। हम इस लक 84 के चक्कर में गोते खाते खाते बहुत ही आदि काल से गोते खा रहे हैं। कहते हैं लक 84 भ्रम दियो, मानुष तन पायो, अब समाल नानका, सोई दिन नेड़े आयो। ये लक 84 का स्टेशन से हम गुजरते गुजरते अब हम मनुष्य योनि में आए, और मनुष्य योनि का स्टेशन भी हमारा वृथा चला गया। तो फिर कोई महत्व नहीं है इस मनुष्य चोले का। क्या बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर नर दुर्लभ सद ग्रंथ न पावा, पाई न जही पर लोक सवारा, सोई धाम मोक्ष का पावा। ये मनुष्य चोला है, मोक्ष का साधन है। इसलिए हमें इस मनुष्य चोले में ईश्वर की प्राप्ति करके, उस पूर्ण परमानंद को प्राप्त करके फिर हमें मरने की कला सीखो। कहते हैं मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। यानी कि हमारा जितने जी मृत्यु को प्राप्त होता है, जितने थी उस परमात्मा को पालो, तो तुम्हारा ये बार बार जन्मना मरना, ये आदि का रोग है, ये दूर हो जाएगा। क्योंकि आदि काल से हम जन्म मरण और के रोग में लगे हुए, हमारी तो आदत पड़ गई जन्म मरण के रोग में। परंतु मालिक हमको पार उतारने आता है और हमको इस मृत्यु रूपी संसार से, भव सागर से पार उतार कर हमें उस हमारी मंजिल तक वो परमात्मा ले जाता है। कहते हैं कोटि तो भ्रमा भय, कोटि भय ईश, साहिब की बंदगी से जीव बना जगदीश। ये इस प्रकार एक परमात्मा की बंदगी से और हमारा जीव ईश्वर हो जाएगा, तो हमारे में कोई जानने की नहीं है। हम फंस गए इस माया जाल में। कहते हैं सूरत फंसी संसार में, फिर गोता खाए, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हजूर। ये सुरता फंसी हुई है इस संसार में। इस सुरता को शब्द से लखा दो। अगर ये सुरता अविनाशी शब्द से लग जाएगी, परमात्मा के शब्द से लग जाएगी, तो हमारा जन्म मरण का चक्कर भी कट जाएगा। नहीं तो हम तो बार बार कितनी योनियों में घूम के आए हैं, और कितने असंग जन्म, कहते हैं वाणी में असंग जन्म तेरी मृत्या हो गई, जीवत क्यों नहीं मरे रे। असंग जन्म में हम मृत्यु हो गई, तो भी हम आज भगवान को नहीं जान पाए। हम भगवान के से भूल है, हम भगवान के भूल से, इसी कारण हम आवागमन के चक्कर में हैं। यह मनुष्य चोला हमें मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हरि के भजन में, परमात्मा के नाम में और उस सार शब्दी रूपी परमात्मा को जानकर, उस परमात्मा को जानकर उसमें मिलना ही हमारा लक्ष्य है। नहीं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाए रे पी रे सो रे, और अपने भोजन एकत्रित करने के लिए पशु भी जा रहे, हम भी उस प्रकार कर रहे। परंतु हमारा सार्थक जीवन यही है कि हम ईश्वर को, हमारे में भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दी है, विवेक से हम ईश्वर को जान सकते हैं और सत्संग को सुन सकते हैं। वे सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आपके हृदय में रखना और अपने जीवन में उतारना। आप जब तक आप जीवन में उतारोगे, तो कथनी करनी और रहनी 3 चीज़ होती है। कथनी करनी और रहनी, कथनी करनी और रहनी में तीनों में समानता आएगी, तो आप पार उतर जाओगे। कोई कहते हैं कोई है रे परले पार का, कोई याद करे झनकार का। उस परले पार में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उस परले पार परमात्मा कराएगा। हरिओम तत्सत।